नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक का ये सप्ताह ग्रहों की दृष्टि से आपके लिए। मेष से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह होने वाले हैं। सबसे पहले 1 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। तत्पश्चात 2 मार्च को अमावस्या की तिथि रहेगी। 3 मार्च से शुक्ल पक्ष फागुन मास शुरू होगा तथा 6 मार्च को बुध देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये तो था विशेषकर गोचर और ग्रह की स्थिति। तो अब जान लेते हैं कौन कौन से ग्रहों के बदलने से आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों के बारे में। मेष लगन वाले जातकों की हेल्थ से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। अब तक जो भी दिक्कतें आ रही थी आपको वो ठीक होती हुई नजर आएंगी। सेहत में और अधिक सुधार मिलेगा। यदि हम बात करें सुख स्थान की, तो आप लोगों के सुख में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आपके सुख के मालिक यानी आपके माता का कारक चंद्रमा आपके दशम भाव में विराजमान है। मंगल वहां पर उच्च के विराजमान है और कहीं ना कहीं इस समय में भूमि को खरीदने के योग बनते हैं। विवाह के लिए जो लोग भी इस समय में सोच रहे थे कि विवाह की बात होगी या फिर बात आगे बढ़ेगी, तो उन लोगों के लिए टाइम बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। संतान की जॉब बदलने के चांसेस इस समय में बने हुए हैं। यदि आपने किसी प्रकार की कोई शिक्षा आरंभ करनी है, किसी प्रकार का कोई कोर्स ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आप डिसीजन ले सकते हैं। ये टाइम पीरियड बिल्कुल एप्रोप्रिएट है आप लोगों के लिए। अगर हम बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो आपका दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह बिल्कुल सुखद रहेगा। आपके सप्तम भाव के स्वामी इस समय दशम भाव में विराजमान हैं, जो अपने आप में एक अच्छा संयोग बनता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव विराजमान होकर आपके सुख स्थान को दृष्टि भी दे रहे हैं। कार्य दृष्टि से अगर हम बात करें, व्यवसाय की दृष्टि से बात करें, तो यहाँ पर शनि बैठकर शश योग बना रहे हैं और साथ ही मंगल यहाँ पर उच्च के विराजमान है। तो कहीं ना कहीं जो लोग भूमि से जुड़ा हुआ, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ, खाने पीने का या फिर खनन का कार्य करते हैं, किसी प्रकार के सिक्योरिटी बिजनेस में है, शुक्र भी विराजमान है। तो अगर आपका कोई लग्जीरियस आइटम का काम है, किसी साज सजावट का कार्य करते हैं आप, किसी प्रकार के आप मनोरंजन के कार्य से जुड़े हुए हैं, कला के निर्देशन के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो सभी के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके कार्य सिद्ध होंगे। अगर हम बात करें कि इस सप्ताह में जो सबसे लकी डे रहेगा, वो आप लोगों के लिए सोमवार का दिन रहेगा। कोई विशेष अगर कार्य आपको करना है तो सोमवार के दिन ये कार्य आरंभ करेंगे, तो उससे आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं हम अगली राशि यानी कि वृषभ लगन वाले जातकों के बारे में। तो आपके लगन में राहु विराजमान है, कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर राहु देव के विराजमान होने से आप थोड़ा सा भ्रमित रह सकते हैं, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति अन्य ग्रहों की बहुत अच्छी है। अगर हम बात करें आपके इम्यून की, तो आपके लगन के स्वामी नवम भाव में विराजमान है, जो कि त्रिकोण का एक शुभ भाव माना जाता है। यहाँ विराजमान होने से आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएंगी। पूरे माह अगर देखा जाए तो शुक्रदेव यही विराजमान रहेंगे आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव के अंदर। आपकी मेहनत, पहला भाव हमारे देह का, हमारे शरीर का, हमारे लगन का माना जाता है, तो यहां से आपकी मेहनत पर के बल पर किए गए कार्यों में आपको सफलता हासिल होगी। अगर हम बात करें सुख साधन संपत्ति की, तो आपके सुख स्थान के स्वामी दशम भाव में गुरु के साथ विराजमान है, तो आपके सुखों में कोई कमी नहीं रहेगी। कुछ नया और लग्जीरियस खरीद सकते हैं, ब्रांडेड खरीद सकते हैं, कारोबार में उन्नति होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं और आगे किसी अप्रेजल के लिए या फिर किसी विशेष जॉब के लिए आप लोग पेपर्स दे रहे हैं, तो उनकी भी इस समय में जॉब होने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही साथ यदि अगर आपके खाने पीने का बिजनेस है, पूजा पाठ के क्षेत्र में लगे हैं, धार्मिक कार्यों के क्षेत्र में लगे हैं, तो भी आपके इंक्रीमेंट के चांसेस इस समय बने हुए हैं। आपको लाभ की अनुभूति होगी तथा व्यवसाय विशेष रूप
से विस्तार होता हुआ नजर आएगा। अगर हम बात करें वृषभ लगन वाले जातकों के नवम भाव के बारे में, तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रह विराजमान हैं। अगर हम देखें तो सप्ताह के शुरुआत में पांच ग्रह आपके नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जिसमें से 2 ग्रह मिलकर, एक तो लगन के स्वामी का नवम भाव में आ जाना अपने आप में विशेष संयोग। मंगल यहाँ पर उच्च के होकर विराजमान है, आपके लाइफ पार्टनर का स्वामी, आपके दाम्पत्य जीवन का स्वामी नवम भाव में उच्च का होकर विराजमान है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा था कि मेरी शादी की बात चलनी चाहिए या फिर आपकी शादी की बात रुकी हुई थी, तो इस टाइम पीरियड में उसके होने की संभावनाएं यहाँ से बनती हुई दिखाई देती हैं। शनि यहाँ पर बैठकर शश योग बना रहे हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी लेबर के साथ बहुत कनेक्टिव रहेंगे, आप सत्कर्मों में जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं अच्छे कर्मों से आपके भाग्य की उन्नति होती हुई भी दिखाई देगी। अगर हम बात करें विशेष दिन कौन सा रहेगा, तो आप लोगों के लिए इस सप्ताह में विशेषकर गुरुवार का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। गुरुवार के दिन अगर आप अपनी जॉब से, व्यवसाय से जुड़े हुए कोई डिसीजन लेंगे तो वो बहुत ही अच्छे साबित होंगे। अब अगली बात कर लेते हैं हम अगले राशिफल के बारे में, यानी कि मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में। तो आपके लगन के स्वामी इस समय अष्टम भाव में विराजमान है। हेल्थ का बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जिनको स्किन से जुड़े हुए, वाणी से जुड़े हुए, या फिर आप लोगों को स्मृति से, जो बच्चे बोल नहीं पाते या जिनको याद नहीं होता, उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इम्यून में भी जिन लोगों को सांस की बीमारी है या फिर स्किन की प्रॉब्लम है, उनको इस सप्ताह अपना बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि 6 तारीख तक बुध आपके अष्टम भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो यहाँ से हेल्थ को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों की दृष्टि से भी, क्योंकि बड़े सारे जो ग्रह हैं वो इस समय, इस सप्ताह आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव कहीं ना कहीं आयु का माना जाता है, तो अष्टम भाव कहीं ना कहीं मृत्यु का भी माना जाता है, असाध्य रोगों का भी माना जाता है। तो इस समय में मिथुन राशि वाले जातकों को अपना बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जो भी डिसीजन लें, कोशिश करें कि वो 6 तारीख के बाद में बड़ा डिसीजन लिया जाए, चाहे वो शादी से जुड़ा हुआ हो, जॉब से जुड़ा हुआ हो, या फिर किसी प्रकार के सब्जेक्ट को चूज करने के लिए आप इस समय में अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अगर बात करें आपके व्यवसाय की दृष्टि से, तो आपके कर्म के स्वामी नवम भाव में, जिसे कहते हैं हम कि कर्म का स्वामी धर्म के भाव में विराजमान है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, साथ ही साथ कार्य के साथ साथ आप कुछ दान पुण्य करने के योग भी बन सकते हैं। आपका किसी यात्रा पर कुटुंब के साथ जाना भी हो सकता है। अब अगली बात करते हैं हम लोग कर्क लगन वाले जातकों के बारे में। तो जिस प्रकार कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा लगातार राशि परिवर्तन करते रहते हैं, तो इस सप्ताह चंद्रमा आपके सप्तम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव को कहीं ना कहीं कवर करेंगे। 2.25 दिन के अंदर राशि परिवर्तन होता है, तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके लगन के स्वामी आपके सप्तम भाव में विराजमान होकर लगन को दृष्टि देंगे। तो हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी, लेकिन यहाँ चंद्रमा और शनि की युति कहीं ना कहीं विष योग का भी आरंभ कर रही है। तो आपका लाइफ पार्टनर इस टाइम पीरियड के अंदर थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो सकता है, आपको उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ उसके साथ समय व्यतीत भी करें। मंगल उच्च का होने के कारण आपके लाभ, आपके सप्तम हाउस का स्वामी, यानी कि आपके विवाह संबंधों का स्वामी जो है वो उच्च का होकर बैठा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर अग्रेशन बढ़ेगा तो विषयोग भी बढ़ेगा। किसी भी बात को लेकर एकदम बहुत तेज गुस्से में आ जाना और फिर उसी बात को लेकर घंटों तक उस बात के ऊपर सोचते रहना, कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन का भी कारक है और अग्रेशन का भी कारक बनेगा। तो ओवरऑल यदि अगर मैं बात करूं, तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए इनके नवम भाव का स्वामी भी अष्टम भाव में विराजमान है। गैस से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं इस समय में हो सकती हैं। अगर आपको फीवर की प्रॉब्लम रहती है तो भी आपको इस समय में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके लगन का स्वामी चंद्रमा, जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी
बॉडी में शीतलता प्रदान करता है, लिक्विडिटी का कारक है और साथ ही साथ यहाँ पर आपके इम्यून के कारक सूर्य देव भी अष्टम में विराजमान हैं। हेल्थ को लेकर अगर सतर्कता बरतेंगे तो बहुत अच्छा है। कार्य की अगर बात करूं, व्यवसाय की अगर बात करूं, तो आपके व्यवसाय के स्वामी, जी हाँ, मेष राशि आपके व्यवसाय की बनती है, कर्म स्थान की बनती है, उसके स्वामी का उच्च होकर सप्तम भाव में आना, तो यहाँ से आपके कर्म में आपकी डेली इनकम होनी आरंभ हो जाएगी। डेली की एक पर्टिकुलर फिक्स इनकम आपकी आनी शुरू हो जाएगी। ओवरऑल टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, 11वें भाव में राहु का विराजमान कहीं ना कहीं पैसे को स्टकअप कर सकता है, प्रॉफिट्स को रोक सकता है, पेमेंट को डिले कर सकता है, तो थोड़ा सा इस टाइम पीरियड के अंदर अपनी पेमेंट्स का बहुत अधिक ध्यान रखें। अब अगली बात करते हैं हम लोग सिंह लगन वाले जातकों के बारे में। तो सिंह लगन यानी कि आपके लगन के स्वामी सूर्य देव विराजमान हैं सप्तम भाव में और अपने ही भाव को दृष्टि दे रहे हैं। आप पैदाइशी राजा हैं। चीजों को इशारों में समझाना, अपनी बात को कम शब्दों में व्यक्त करना और सबसे बड़ी बात ईगोइस्टिक नेचर होना आपका शुरुआती कार्य है। यहाँ पर आपके लगन के स्वामी का सप्तम में विराजमान होकर सप्तम लगन को दृष्टि देना कहीं ना कहीं आपके नेचर को और अग्रेसिव बना देगा। लेकिन यहाँ चीजें इसलिए नहीं बिगड़ेंगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी सीधा आपके लगन को दृष्टि दे रहे हैं और आपके दाम्पत्य जीवन को संभाले हुए हैं। आपके छठे भाव में यानी कि रोग, ऋण और शत्रु के भाव में जो ये 4 ग्रहों की युति बनेगी, जिसमें 5 ग्रहों की बुध, मंगल, चंद्रमा, शुक्र और शनि विराजमान हैं, तो मिले जुले इफेक्ट्स आएंगे। यहाँ पर आपके लोन की इस टाइम पीरियड में संभावनाएं बनती हैं। काम का अगर हम बात करें तो कामकाज की दृष्टि से भी ये टाइम पीरियड आपके लिए एप्रोप्रिएट रहेगा। जॉब अभी इस समय चेंज ना करें तो बेटर रहेगा। यात्राएं इस समय बनती हैं और कोई काम आपका जो बहुत टाइम से जुड़ा हुआ था, लोन से जुड़ा हुआ, पेपर से जुड़ा हुआ या गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ, वो आगे सक्सीड होने की संभावनाएं बनती हैं। अगर हम बात करें कि इस सप्ताह कौन सा दिन आपके लिए विशेषकर लाभकारी रहेगा, तो बुधवार का दिन आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। साथ ही साथ आप भगवान गणपति की आराधना कीजिए तो आपके लिए लाभकारी रहेगी। अब बात कर लेते हैं हम अगली राशि यानी कि कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। कन्या लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके लगन के स्वामी पंचम में विराजमान हैं। आपकी हेल्थ की आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग संतान सुख से वंचित थे उनको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ संतान के विवाह के योग भी बने हुए हैं। संतान की जॉब आगे बढ़ सकती है और यहाँ पर पंचम भाव के अंदर आपके ग्रहों की युति जो दर्शाती है कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों में आपको आगे बढ़ाती है, क्योंकि विवाह का कारक जो शुक्र माना जाता है वो इस समय में आपके पंचम भाव में प्रेम स्थान में अभी विराजमान है। साथ ही साथ जो लोग लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं उनकी लव मैरिज इस समय में अगर वो बात करें तो लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है। साथ ही साथ यदि अगर आप किसी प्रकार के शेयर मार्केट के काम से जुड़े हुए हैं तो वो भी संभावनाएं अच्छी रहेंगी। शेयर मार्केट में आपको उन्नति प्राप्त होगी। लेकिन आपके भाग्य भाव में राहु के विराजमान होने से चीजें कुछ डिले हो सकती हैं। यानी कि अगर आपकी शादी की बात आप सोच रहे हैं कि आज आप बात करेंगे तो कल आपको सक्सेस मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर इस टाइम पीरियड में शुरुआत करेंगे तो चीज़ें स्मूथ तरीके से हो सकती हैं और स्थितियां बहुत ही सामान्य रहेंगी। सूर्य और गुरु का जो छठे भाव के अंदर गोचर है कहीं ना कहीं आपको आर्टरी से जुड़ी हुई या फिर अगर आपको हार्ट से जुड़ी हुई, बीपी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है तो आपको बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि रक्त का कारक मंगल उच्च का, साथ ही साथ सूर्य और गुरु, हृदय का कारक सूर्य और गुरु जो हमारी धमनियों का कारक होता है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का कारक होता है, वो छठे घर के अंदर विराजमान है। तो अगर आप हृदय के रोग के या फिर आप बीपी के पेशेंट हैं तो बहुत ही ध्यान देकर चलिएगा, अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल यदि मैं बात करूं कन्या लगन वाले जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। लकी दिन की बात करूं तो आप लोगों के लिए भी बुधवार का दिन बहुत लाभकारी रहेगा। भगवान गणपति की आराधना करके घर से निकलें और यदि संभव हो तो गाय को चारा अवश्य दें। आपका सप्ताह मंगलकारी रहेगा। अब अगली बात करते हैं हम लोग तुला लगन वाले जातकों की। तो तुला लगन वाले अगर मैं जातकों की बात करूं तो आपके लगन के स्वामी
सुख स्थान में विराजमान है तो इम्यून की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ तक कि आपके अष्टमेश भी चतुर्थ स्थान में है, तो अगर आपको हेल्थ से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो वो यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ चतुर्थ भाव के अंदर बहुत सारे ग्रहों का संयोग बनना तो आपके लिए लाभकारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा, अगर आप जमीन जायदाद के कार्य से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा संभल कर आप चलिएगा, क्योंकि इमीडिएट और क्विक डिसीजन ना लें तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। पुरानी जमीन पर आप इस टाइम पीरियड में कार्य शुरू करा सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपके पंचम भाव की, तो सूर्य और गुरु का गोचर कहीं ना कहीं आपकी संतान को ज्ञानवान और बहुत ही अधिक तेजवान बनाता है। इस समय में जिन जातकों के अगर कोई संतान की उत्पत्ति होती है तो वो बहुत ही तेजवान संतान उनको प्राप्त होने वाली है। अगर हम बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो आपके दाम्पत्य जीवन का स्वामी, आपके सप्तम भाव का स्वामी उच्च होकर चतुर्थ भाव में विराजमान है। कहीं ना कहीं मांगलिक योग तो बनता है, लेकिन मंगल कार्य भी सिद्ध होते हुए दिखाई देते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत खुशनुमा रहने वाला है। अष्टम भाव में राहु का गोचर आपको चिंतन, मनन, इमेजिनेशन, सपने इत्यादि बहुत अधिक दिखाएगा। इस माया जाल में भ्रमित ना हो, बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट ना हो। हालांकि कुंडली में इस समय में काल सर्प दोष बना हुआ है। यदि आप महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं और काल सर्प दोष के मंत्रों का जाप करते हैं तो आपकी आने वाली सभी समस्याओं का समाधान होता हुआ आपको दिखाई देगा। ओवरऑल यदि मैं बात करूं, तुला राशि वाले जातकों के लिए शुक्रवार का दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। गुलाबी रंग का इस्तेमाल कीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, आपका टाइम मंगलकारी रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग वृश्चिक लगन वाले जातकों की। तो आपके लगन के स्वामी तीसरे भाव में विराजमान है, अपने ही घर के अंदर विराजमान है। जो काल पुरुष की कुंडली में तीसरा घर बल, पराक्रम, साहस का माना जाता है, वहीं मंगल का ये स्थायी घर भी माना जाता है। तो यहाँ पर मंगल के आने से तो जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए काम करते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल बनाते हैं, या फिर किसी प्रकार का भूमि का बिजनेस करते हैं, किसी चटपटी चीज़ को बनाने का उनका रेस्टोरेंट है, तो उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके चतुर्थ स्थान में, सुख स्थान में सूर्य और गुरु की युति आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपको कोई पल्पिटेशन की प्रॉब्लम रहती है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपकी संतान से सुख मिलने की भी संभावनाएं इस समय बड़ी बनी हुई हैं। कार्यस्थल पे अगर हम बात करें, आपके कर्म के स्थान के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होकर सीधा आपके कर्म को दृष्टि देंगे तो कार्य में भी बढ़ोतरी होगी। नए और ऊंचे पदों की प्राप्ति हो सकती है। अगर कोई आपका अप्रेजल रुका हुआ था या फिर आपको कोई प्रमोशन मिलनी थी तो वो इस टाइम पीरियड में आपको मिल सकती है। ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों जातकों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। इसके अंदर आप उन्नति कर सकते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की बजरंग बाण का अगर आप पाठ करेंगे तो आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग धनु लगन वाले जातकों के बारे में। तो धनु लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके इम्यून का स्वामी सूर्य के साथ तीसरे घर के अंदर विराजमान है। हालांकि इतनी परेशानियां नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी आपको सोच समझकर खान पान पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आप लोगों को इस समय अपने जीवन साथी पर भी पूरा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, दिक्कतें खत्म होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप थोड़ा सा ओवर ईटिंग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी बन सकती है। ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको बहुत लंबी ना चले, इसके लिए आपको अपने खान पीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अब आपके दूसरे घर के अंदर यानी कि आपके धन संचय, कुटुंब के, प्रेम के, वाणी के स्थान पर बुध, मंगल, चंद्रमा और शुक्र, शनि होना। अगर मैं सिर्फ बुध की बात करूं तो आपको वाणी में प्रवीण बनाएगा, लेकिन मंगल का यहाँ बैठने से आपके शब्दों का उच्चारण जो होगा, वो शब्दों का चयन जो होगा वो थोड़ा कर्कश होगा, वाणी में थोड़ी कर्कशता आएगी। शनि और शुक्र, शनि की युति यहाँ पर शनि और शुक्र विराजमान है, तो जो आपके धन संचय हैं, या फिर अगर मैं कहूँगी अगर आपकी कोई
पैतृक संपत्ति है या फिर आपकी कोई ऐसी एसेट है जिसे आपने फ्यूचर के लिए रखा हुआ था, वो इस समय में आप कोशिश करेंगे कि मैं इसको चेंज करके दूसरी लूं या फिर इससे कुछ प्रॉफिट कमा लूं। तो ऐसे संयोग इस समय में बनते हुए दिखाई देते हैं। संतान भाव का स्वामी दूसरे भाव में उच्च का होकर विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आपकी संतान से आपको इस समय में कुछ ना कुछ ऐसे उपहार मिल सकते हैं जिससे आपको खुशी की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र के हिसाब से अगर मैं बात करूं, आपके कर्म के स्वामी आपके दूसरे घर के अंदर विराजमान हैं। जितनी भी मेहनत करेंगे उससे लाभ की तो प्राप्ति होगी, साथ में ये जो लाभ आपको मिलेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, फिक्स रहेगा। ओवरऑल यदि मैं बात करूं, इम्यून की दृष्टि से अच्छा है, वैवाहिक संबंधों की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको याद रखने की ज़रूरत है तो वो कहीं ना कहीं आपकी वाणी पर आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शब्दों का चयन कहीं भी अगर खराब हुआ तो वो आपका सीधा पंचम, अष्टम और नवम को एक्टिवेट कर देगा, जिसके कारण आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अपनी वाणी पर संयम रखें और आगे बढ़ें। अगर लकी डे की बात करूं तो थर्सडे का दिन आपके लिए बहुत लकी रहेगा। इस दिन आप अपने रुके हुए कामों को कर सकते हैं। साथ ही साथ पीले रंग का तिलक अगर घर से लगाकर निकलते हैं तो रुके हुए काम बनते हुए दिखाई देंगे। अगली बात करते हैं हम लोग मकर राशि वाले जातकों के बारे में। तो मकर लगन की बात करूं तो आपके लगन में ही चंद्रमा शश योग बना रहे हैं, जो कि एक उत्तम स्थान है। साथ ही साथ आपको करुणावादी बनाता है। आपके अंदर दया और करुणा इस समय में भरपूर रहेगी, लेकिन इसके साथ ही आपको सिर्फ दिल से फैसले नहीं लेने हैं, आपको अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहने वाला है। एकांतवादी आपको बनाएगा। आप मंत्र चैंटिंग में लग सकते हैं, लेकिन संतान के ऊपर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी संतान कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रही है तो आपको उसको सलाह देने की अवश्य इस समय में सोचनी चाहिए। कोई भी संतान का बड़ा डिसीजन उनके अकेले पे ना रहे, क्योंकि संतान के भाव में इस समय राहु देव विराजमान है, जो उनको बहुत सारी चीज़ों की तरफ भ्रमित करेंगे। उनको बहुत, जिसे मैं कहती हूँ, बनावटी लुक को देखकर वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। तो इस समय में संतान के ऊपर विशेषकर ध्यान रखें। कर्म स्थान का स्वामी लगन में विराजमान है। जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतना अधिक आपको फल मिलता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल मकर लगन वाले जातकों के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। विशेषकर जो लोग किसी प्रकार के आभूषण के, लग्जरी आइटम के, सजावट के, गायन के, वादन के या कलाकारी के कार्य में जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा, लकी कलर विल बी अ पिंक या फिर वाइट भी आप यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि अगर शुक्र के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके कार्य में उन्नति होती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो कुंभ लगन की अगर मैं बात करूं, आपके लगन में सूर्य और गुरु विराजमान है। आपके ज्ञान की सीमा इस सप्ताह नहीं रहेगी। जिस चीज में हाथ डालेंगे वहां से उन्नति होती हुई आपको दिखाई देगी। हालांकि सूर्य और गुरु अपनी शत्रु राशि में विराजमान है, लेकिन लगन में गुरु का आना अपने आप में 1.25 लाख दोषों को समाप्त करता है। और यहाँ पर सूर्य देव जब विराजमान होंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर होगा और आपकी बुद्धि और ज्ञान की सीमा अतुल्य होगी। तो जो भी डिसीजन लेंगे आपके लिए लाभकारी रहेगा। इम्यून आपका अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके लगन के स्वामी अपनी ही राशि में 12वें भाव में बैठकर शश योग बना रहे हैं। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं आप लोगों के सुखों की, तो सुखों में राहु बैठे हुए हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले टाइम में वो भी जल्दी चेंज हो जाएंगे। अगर आप कोई जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो लोग जॉब चेंज ना करें जो किसी एमएनसी से जुड़े हुए नहीं हैं। एमएनसी वाले लोग जॉब चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर या फिर कहीं ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वैसे ही जॉब चेंज करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस सप्ताह ना करें। जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करेंगे उस टाइम पीरियड में अगर आप चेंज करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि अगर मैं बात करूं आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन भी खुशनुमा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी लगन में विराजमान होकर अपने ही घर को दृष्टि देगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति भी अपने शुभ प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर डालेंगे। जो विवाह के बारे में सोच रहे हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। किसी को प्रपोज करना है आगे बढ़ सकते हैं। मैरिज की बात करनी है तो आगे बढ़ सकते हैं। किसी पार्टनरशिप डीड को करना है
तो आप आगे बढ़ सकते हैं। टाइम पीरियड आपके लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। लकी नंबर विल बी अ नंबर 7 फॉर यू और लकी कलर रहेगा या तो आप ब्लू कलर का यूज करिए या फिर आप ग्रीन कलर का यूज करिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। अगली राशि बात करते हैं हम लोग मीन लगन वाले जातकों के बारे में। तो मीन लगन की बात करूं तो आपके लगन के स्वामी 12वें में विराजमान है, कहीं ना कहीं इम्यून को वीक करेगा। अगर आप अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देंगे या फिर आपको थायराइड जैसी प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसा रोग है जिसमें आपका वेट बढ़ता है, तो आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो ओवरऑल इस सप्ताह आपका टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़े सारे ग्रहों की युति आपके 11वें भाव यानी कि आपके लाभ भाव के अंदर, आपके प्रॉफिट के भाव के अंदर बन रही है, आय के भाव के अंदर बन रही है। तो ओवरऑल जो टाइम पीरियड रहेगा वो बहुत अच्छा रहने वाला है। मीन लगन वाले लोगों की यात्राएं भी बनती हैं, ये धार्मिक यात्राएं होंगी, आपके कुटुंब के साथ में ये यात्राएं होंगी, क्योंकि कुटुंब के स्वामी का उच्च होकर लाभ भाव में बैठना कहीं ना कहीं आपको मनोरंजन भी देगा, आप लोगों को साथ भी देगा, आपके भाइयों का, आपके कुटुंब का साथ देगा, आपके जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, जिसके कारण और आपकी पार्टनरशिप के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। डेली का कार्य आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसके अंदर आपका ट्रैवलिंग का बिजनेस है, तो वो लोग इस समय डिसीजन ले सकते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। ओवरऑल यदि मैं बात करूं मीन लगन वाले जातकों के बारे में, तो ये सप्ताह आपके लिए हर तरह से अच्छा है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है तो अपनी हेल्थ पर, खाने पीने पर ध्यान दीजिए, अन्यथा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। ओवरऑल देखते हैं आपके लिए जो लकी कलर रहेगा दैट विल बी कलर येलो और लकी नंबर 9 नंबर रहेगा। आपका समय शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी मनोकामना के साथ आज यही विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय माँ भगवती।